आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम और इसमें हमने ले रखा है एक ट्रायंगल जिसका नाम मैं रखता हूं ए बी और सी। आप सबको मालूम होना चाहिए अगर कोई ट्रायंगल ऐसे ए बी सी है जिसमें से एक कोण अगर यानी एक एंगल 90 डिग्री का है तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या नाम होता है इसका? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। उम्मीद है कि ये बात तो आपको पता होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड होता है ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम। उम्मीद है कि ये भी बात आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे कुछ नाम दे दे रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम में अगर ये 90 डिग्री का कोण है और इसको हम एक एंगल मान के चले जिसके रिस्पेक्ट में हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो कोण है, जो एंगल सी है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसी को परपेंडिकुलर बोला जाता है। याद रखिएगा, जैसे किसी भी कोण के रिस्पेक्ट में ही अपना आपने डिस्कशन करना होगा, कोई ना कोई कोण तो आप लोगे। मान लो इसको एक नाम दे देता हूं मैं थीटा। इस थीटा के रिस्पेक्ट में अगर आप स्टडी करना चाह रहे हो इस ट्रायंगल का, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का, तो इस थीटा का मुंह जिधर खुला है वही हमारा परपेंडिकुलर होता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये थीटा यहां ना होके यहां होता, मान लो यहां पे होता, तो ये परपेंडिकुलर नहीं होता। तब थीटा अगर यहां होता तो इसका मुंह इधर खुला है तो ये परपेंडिकुलर हो जाता। तो कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि परपेंडिकुलर किसे माने, बेस किसे माने। तो उम्मीद है कि आज के बाद से ये डाउट आपको नहीं रहेगा। रिपीटिंग अगेन, जो 90 डिग्री है उसको फिक्स करने के बाद आप जिस भी कोण के रिस्पेक्ट में ट्रायंगल की चीजों को मेंशन करने वाले हैं, उस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वही परपेंडिकुलर होती है। अगर ये परपेंडिकुलर हो गई तो जो उस कोण से संलग्न नीचे वाली भुजा होगी, यानी कि ये वाली, इसे बोलते हैं बेस। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे बोला जाता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को इन शॉर्ट हम लोग कैपिटल एच से, परपेंडिकुलर को कैपिटल पी से और बेस को कैपिटल बी से हम लोग इंडिकेट करते हैं। अगर ऐसा किया जाए तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस में एक रिलेशन होता है। मैं आपको बताता हूं वो रिलेशन क्या है। रिलेशन होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर हम करें तो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस बेस। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ओके, तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला फाइनली मेंशन कर दिया। अब देखिए क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इन शॉर्ट इसको ऐसे बोला जाता है। यहाँ पे आप देख पाओ क्या है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर आपके पास कोई ऐसे ट्रायंगल है जिसका नाम अगर ये रखा गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एक ये कोण 90 डिग्री का हो, और इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम स्ट्रक्चर प्रिपेयर करें तो मान लो ये ए, ये बी, ये सी, एक ट्रायंगल हमने बना लिया। तो इस फार्मूले का ये मतलब है कि अगर मान लो कोई आपको कह दे कि ये जो बेस है इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, मान लो ऐसा किसी ने आपसे कहा, और ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लंबाई मान लो 4 सेंटीमीटर है, तो उम्मीद है कि लोग यही आपसे पूछने की कोशिश करेंगे कि ये जो हाइपोटेनस होगा इसकी लंबाई कितनी होगी, यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वैसे अगर आपको याद रहेगा तो डायरेक्टली बता पाओगे। नहीं याद है तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का ये जो पाइथागोरस वाला फार्मूला है इसी पे रख दो, आंसर आ जाएगा। इस फार्मूले के अनुसार हमें हाइपोटेनस नहीं पता है, ये h होता है, तो h हमको नहीं पता है, तो हमने h स्क्वायर रख दिया इस फार्मूले का। वैसे ही परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब p की वैल्यू 4 है तो 4 यहाँ पे रख दीजिए, तो फिर बन जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस बेस हमारा क्या है, 3 है, तो हमने 3 का स्क्वायर कर दिया। सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा 16 और ये मिलेगा 3 त्रिका 9। अब ये टोटल कितना मिल गया, 25 मिल गया। ठीक है, अब ये सारी की सारी वैल्यू है एच स्क्वायर की। हमें क्या चाहिए, केवल एच चाहिए हमें, तो दैट वी विल हैव टू टेक द अंडर रूट ऑफ 25 और यहाँ से फाइनली हमें वैल्यू क्या मिलेगा, 5 सेंटीमीटर। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम का बेनिफिट। इसका मतलब अगर आपको केवल बेस और परपेंडिकुलर में बताऊं तो हाइपोटेनस की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आया ना। यही यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम का। विशेषकर इस टेक्निक का यूज एडवांस मैथमेटिक्स में तो कई सारी जगहों पे यूज होता है और बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी और क्वेश्चंस के प्रोस्पेक्टिव से भी। बात समझ में आया ना। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो अभी आपने लिखा है ना, जैसे इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 5, जब आप थोड़े से और स्टडी करेंगे डिटेल में तो आपको मालूम चलेगा कि ये 3, 5, ये जो 4, 3, 5 है, इन तीनों को एक ग्रुप में हम बोल सकते हैं कि भाई 3, 4, 5 ये एक कैटेगरी है, ग्रुप है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस की। इसीलिए इन तीनों को बोला जाता है ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। बेसिकली इसका पूरा नाम होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट या पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
क्लियर माय पॉइंट। तो अब आपके मन में सवाल आया होगा ऐसे कितने पॉसिबल ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट कुछ बेसिक बेसिक जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे मैं वहां पे नोट कर देता हूँ। पहला तो ये हो गया कि 3 4 5 ये एक ट्रिपलेट है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है 5 12 13। एक और मैं आपको बता देता हूँ होता है 7 24 25। एक और बताता हूं आपको 8 15 और 17। ये सब याद रहना चाहिए आपको। एक और लिख लीजिए 9 40 41। एक बहुत शानदार है 20 21 और 29। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, आप खुद अपने लेवल पे भी फाइंड आउट कर सकते हो। बस मैं आपको इतना बता दूं, ये सारे के सारे जो भी ट्रिपलेट मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, इन सारे ट्रिपलेट्स को आप इस पाइथागोरस वाले फार्मूले पे रखोगे एकदम परफेक्ट बैठेगा। यकीन नहीं है तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा दे रहा हूं, आप देख लो। जैसे यहाँ 5 12 और 13 है। शॉर्ट एंड सिंपल, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करोगे और उसको जोड़ोगे तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 13 का स्क्वायर एज पर दिस लॉजिक, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और आप देखो तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। अगर ये हो गया मतलब हम ठीक जा रहे हैं। तो इसका होता है 169, इसका होता है 144 और इसका होता है 25। और आपको पता है इन दोनों को ऐड करोगे तो 169 ही ना आएगा सर। तो दैट इज वाई आई एम टेलिंग कि ये सारा का सारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और इसीलिए इनको आपने नाम दिया है क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उम्मीद है कि ये वाला सेगमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो मुझे जरूर बताइए, और हाँ, अगर इनके अलावा कोई और ट्रिपलेट आपके नॉलेज में है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। आई वांटेड टू नो हाउ मच यू नो अबाउट। थैंक यू।